Hello kids, how are you all doing? It makes me very glad to finally make a video for you all after a very long time. As you all aware, word problems for addition and subtraction are a common practice in school nowadays. You all have learned to solve the sums easily, but I feel a lot of kids get confused about how to frame sentences for word problems. So I have decided to make a video for you and will explain you how to frame sentences and what are all the strategies involved in it. Children, trust me, composing sentences is not a difficult task. If you listen to me carefully and practice, you will be able to compose sentences for any type of questions easily. Okay, be ready to learn something new. Very good. So all of you open your worksheet 7, all of you open your maths assignment booklet, worksheet 7. So we will practice and learn how to frame sentences by doing these sums one by one. So word problems, addition. So in our school nowadays you will learn simple addition and addition, carry over addition both. So you have to see whether it is a simple addition or carryover addition. Okay, there are first question. There are 28 brinjal plants and 13 tomato plants in a garden. How many plants are there in all? So I have already told you some children always go for some clue words like all together, total, left. इससे आप सोचते हैं कि आप एडिशन सम से या सब्ट्रैक्शन सम है. समटाइम्स बेटा ट्रस्ट मी ऐसे सम क्वेश्चंस है कि यू विल नॉट गेट एनी क्लू वर्ड्स देर. ऐसे भी टीचर्स को सेंटेंसेस दे देते हैं. सो आपको ये क्लू वर्ड्स के पीछे नहीं जाना है. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ईच एंड एवरी सेंटेंस, नॉट ओनली 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इनफैक्ट 4 टाइम्स पे रीड करो क्वेश्चंस को एंड देन समझो कि क्या है उसमें. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस समझो. देर आर 28 ब्रिंजल प्लांट्स. सो ब्रिंजल प्लांट्स कितना है? 28 है. एंड टोमेटो प्लांट्स है 13. सो एडिशन, ये एडिशन सम से इट इज़ ऑलरेडी गिवन. अदरवाइज ऑल्सो आप इससे हाउ मैनी टोटल प्लांट्स आर देयर इन ऑल. तो यहाँ ऑल का मतलब है कि मिला के उस गार्डन में ब्रिंजल प्लांट और टमाटो प्लांट्स को मिला के टोटल कितने प्लांट्स है. इससे भी हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे एडिशंस करना है ना. सो एडिशन सम्स के लिए सिंपल ट्रिक है. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 2 items are given. So whenever in addition sums, if you get 2 items, brinjal plant, tomato plant, or any 2 animals name, any 2 flowers name या anything, 2 things अगर दोनों चीज़ों का नाम है तो वहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ईजी है. तो हमें कैसे स्टेटमेंट स्टार्ट करना है क्लास में भी मैंने आप सबको सिखाया है. जब 2 आइटम्स का नेम है तो आपको नंबर ऑफ से स्टार्ट करना है. You have to start with the sentence number of. Okay. Otherwise also ये जो 28 नंबर है ना, this is the first number we get and 13 is the second number. So first नंबर के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना है और सेकेंड नंबर के लिए सेकेंड स्टेटमेंट. So number of, we have to start with the statement number of. What is first क्या है? Number of, what is the first item given? Brinjal plant. So number of brinjal plant. So same way second sentence भी we have to make it in the same manner. Number of second statement भी हम number of से ही start करेंगे. Number of क्या है? Tomato plants. Okay children. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ ब्रिंजल प्लांट्स, सेकेंड स्टेटमेंट है नंबर ऑफ टमाटो प्लांट्स. ये फिक्स है, आप इसको फिक्स कर दो. ये ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे स्टैंडर्ड स्टेटमेंट यही बना सकते हो. दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ कम्प्लीटली ओके. सो 2 आइटम यहाँ ब्रिंजल प्लांट्स की तरह जैस्मिन फ्लावर्स
लोटस फ्लावर्स है तो नंबर ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स, नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स। यहाँ 2 एनिमल्स के नेम्स हैं, डॉग एंड कैट्स, नंबर ऑफ कैट्स, नंबर ऑफ डॉग्स। 2 आइटम्स है, यहाँ पे बैग है, इधर पेंसिल्स हैं, सो नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स। दिस वे यू कैन चेंज द स्टेटमेंट, बट यू कैन चेंज द स्टेटमेंट विल बी सेम। तो यू कैन चेंज द नेम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट दिया है ना वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ईजी है ना चिल्ड्रन, नॉट अ वेरी बिग थिंग। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स फिक्स है। नंबर ऑफ टोटल जो भी है ब्रिंजल प्लांट्स या काउज एनिमल्स, जो एनिमल्स का नाम है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ टोमेटो प्लांट्स। सो एडिशन सम्स में ऑलवेज थर्ड स्टेटमेंट फिक्स रखो। थर्ड स्टेटमेंट इज टोटल। सो एडिशन सम्स में आपको थर्ड स्टेटमेंट फिक्स है, टोटल। एंड टोटल के पास क्या लिखना है? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट्स के या तो एनिमल्स के बारे में, या स्टूडेंट्स, जो थिंग्स हैं, ठीक है, स्वीट्स हैं, एनी इट कुड बी एनी आइटम, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें लिखना है टोटल प्लांट्स, है ना, इजी है ना। So first statement will be number of brinjal plants, second statement will be number of tomato plants, and third statement will be total plants. So what is the number of brinjal plants? How many brinjal plants are there? There are 28 brinjal plants. Can you see? So you have to be very careful that you have to write the correct amount in front of the correct statement. ब्रिंजल प्लांट्स के सामने आपको टोमेटो के नंबर नहीं लिखना है। ब्रिंजल प्लांट्स के जो सेम लाइन में आपको ब्रिंजल प्लांट्स कितना है वही लिखना है। नंबर ऑफ टोमेटो प्लांट्स है 1, 3, 13, ठीक है। सो टोटल प्लांट्स के लिए हमें क्या करना है? दिस इज अ एडिशन सम। सो एडिशंस पुटिंग sign is very very important and it is compulsory, otherwise you will lose half marks. sign के लिए teachers will give half marks for you, ठीक है। so यहाँ sign डाल दो, done. so this is a carry over addition sum because 8 and 3 exceeds 10, 9. so double digit number है। so आपको पता है कि कैसे करना है। I will do one sum for you. So 8 plus 3 is 11. For 11 I write here 1 and carry 1. So I always tell you Mr. 1 and adding Mr. 1 is very important, otherwise Mr. 1 will be angry and your sum will be wrong. So always some children they miss to add 1, ये 1 को add नहीं करते हैं, तो आपको करना ज़रूर है। So 1 plus 2 is 3, 3 plus 1 is 4. Done. एंड टी वो टेंस वंस लिखना ज़रूरी है। यू विल राइट टेंस वंस, लास्ट में लिखना है, पहले मत लिखो। ओके, सो स्टेटमेंट इज़ डन, सम इज़ डन। सो हियर यू हैव टू राइट द आंसर। सो 41 आंसर लिखना ज़रूरी है क्योंकि हाफ मार्क ये आंसर के लिए भी आपको मिलेगा। सम के लिए भी मार्क्स हैं, स्टेटमेंट्स के लिए भी है, ये साइन के लिए, एंड राइटिंग द आंसर सेपरेटली भी उसके लिए भी हाफ मार्क्स हैं। सो यू शुड नॉट मिस दिस हाफ मार्क, ये लिखना ज़रूरी है आंसर, ठीक है। 41 यहाँ जो आंसर आपको आया उसी आंसर को, समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 41 लिखते हैं, यहाँ लिखते लिखते ये 1 को पहले लिखे 4 को 14 कर देते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं ना, तो ऐसे भी नहीं करना। यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग मैथ सम्स। तो अगर 1 डिजिट भी आप आगे पीछे करेंगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, सो 41 है तो यू हैव टू राइट 41 ओनली हियर। 41 अगर हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। सो 41 प्लांट्स, राइट। आई विल राइट इट विथ ब्लैक पेन, दिस रेड पेन इज नॉट ओके। Clear children? So first statement is first sum we have solved. Any doubt in this? Very easy. So agar aap 2 items, if you get 2 items, so you will do this. This is fixed. Number of
लिखना है एंड जो भी नेक्स्ट यहाँ पे जो आइटम्स का नेम चेंज कर दो. टोटल इज फिक्स्ड, थर्ड लाइन फिक्स है. टोटल प्लांट्स या टोटल एनिमल्स, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्वीट्स, टोटल फ्रूट्स, टोटल वेजिटेबल्स, जो भी जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट इज फिक्स्ड. ओके, ईजी है ना. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. देर आर 38 गर्ल्स. यहाँ पे भी 2 आइटम्स है. देखो यहाँ पे भी टू है, गर्ल्स एंड बॉयज़. सो नाउ यू टेल मी हाउ वी हैव टू मेक द सेंटेंस. सेम वे, जहाँ जैसे यहाँ बनाया वैसे. सो नंबर ऑफ फर्स्ट क्या है, 38 के लिए क्या नंबर है, क्या है 38 के लिए, क्या है, गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स. हाउ मैनी नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर, 38. साथ साथ लिख दो नंबर भी, अदरवाइज यू विल मेक मिस्टेक्स. ओके, एंड नेक्स्ट ये जो 20 के लिए क्या है, बॉयज़ है. सो सेकेंड स्टेटमेंट शुड बी नंबर ऑफ बॉयज़. Number of boys, how many number of boys are there, 20. So what is the third statement, how many students. So students के बारे में है ये, are there in all. सो इन ऑल तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि यहाँ पे हमें एडिशन करना है. सो एक क्लासरूम में देर आर 28 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़ इन अ क्लासरूम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लासरूम. दोनों बच्चों को मिला के, बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिला के टोटल कितने बच्चे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. सो मैंने एज आई टोल्ड यू 2 आइटम्स दिया है आपको एंड थर्ड आइटम्स एडिशन में, तो थर्ड सेंटेंसेस फिक्स्ड है. तो व्हाट इज़ द थर्ड सेंटेंस फिक्स्ड, यहाँ पे क्या सिखाया मैंने, टोटल प्लांट्स. जैसे यहाँ पे टोटल, इधर प्लांट्स नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स के बारे में नहीं बात हो रही है, किसके बारे में, स्टूडेंट्स. सो ये वर्ड को आपको पिक करना है. सम चिल्ड्रन दे राइट ना टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स भी आप लिख सकते हैं, बट प्रॉपर स्टेटमेंट अगर बनाना है तो स्टूडेंट्स लिख दो. यहाँ पे दिया है ना जनरल सेंटेंस, बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिला के हम स्टूडेंट ही कहते हैं ना, बॉयज़ स्टूडेंट, गर्ल्स बोथ आर स्टूडेंट्स. सो थर्ड स्टेटमेंट शुड बी टोटल स्टूडेंट्स. यहाँ पे एडिशन का साइन डालना इम्पोर्टेंट है ना. ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल एडिशन सम. 8 + 0 इज़ 8, 2 + 3 इज़ 5. सो टी वो लिख दो बाद में. एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट यू हैव टू राइट द आंसर. दिस इज़ 58. आप यहाँ पे 85 नहीं लिखेंगे, चेंज करके डिजिट्स को चेंज नहीं करेंगे. जो 58 है तो आपको 58 ही इधर लिखना है. 58 क्या है, ये थर्ड स्टेटमेंट में भी हमने लिखा स्टूडेंट्स. सो 58 स्टूडेंट्स. ओके, डन. एनी प्रॉब्लम, ईजी है ना. आई टोल्ड यू वर्ड प्रॉब्लम्स के सेंटेंसेस फ्रेम करना इजी है. मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. हाँ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन है दिस इज़ लिटिल डिफरेंट. थोड़ा आराम से देखते हैं. देखो, 1 बॉक्स हैज़ 42 कॉइन्स. सो एक बॉक्स के अंदर 42 कॉइन्स है. अनदर वन हैज़ 39 कॉइन्स. दूसरे बॉक्स में कितने कॉइन्स हैं, 39 कॉइन्स. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्लियरली भी दे दिया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बोथ द बॉक्सेस. सो दैट इज़ बॉक्स हैविंग 42 कॉइन्स एंड अनदर बॉक्स देर आर 39 coins and we have to find out the total number of coins in both the boxes. दोनों boxes में मिला के कितने coins हैं. सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस चेंज नहीं करना है, सेम ही जो नंबर ऑफ ही लिख सकते हैं. बट यहाँ पे जो अलग अलग है ना, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स, तो वो थोड़ा सा मेंशन करना है. कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स इन फर्स्ट बॉक्स, इन वन बॉक्स भी लिख सकते हो, इन वन बॉक्स. सो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ भी नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है. सो सेकेंड लाइन या तो नंबर ऑफ लिख दो या विदाउट, उसके बिना भी ठीक है. कॉइन्स इन अनदर बॉक्स, कॉइन्स इन वन बॉक्स, कॉइन्स इन अनदर बॉक्स. नंबर ऑफ कॉइन्स भी आप लिख सकते हो, दैट इज़
that's not an issue. Number of coins in one box, number of coins in another box. या तो पूरा number of ना लिखे, ऐसे भी coins in one box, coins in another box भी ठीक है. So third sentence तो fix है. Tell me what is the third sentence? Total, and total हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? coins के बारे में. So total coins, right? सो यहाँ पे नंबर्स लिखो, ऐड करो और इधर लिख दो. यहाँ आंसर के, यहाँ जो आंसर है इसके साथ क्या लिखना है? कॉइन्स. सो यू कैन डू द सम योर सेल्फ. नो, डूइंग सम इज़ नॉट एन इश्यू. वो तो आप कर सकते हैं आराम से. ठीक है. कैन वी मूव टू द अनदर वन? फोर्थ सम. यस, दिस इज़ पेज नंबर 1414. ये जो सम है ना, ये भी थोड़ा डिफरेंट है. और ये जो जहाँ पे भी आपको ये जो हैड है और यहाँ पे जो वर्ड मोर है ना, मोर, MOR, ये मोर. जैसे अगर मोर वाला क्वेश्चन, वर्ड वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट सोच के बनाना है. ये लिटिल डिफ़िकल्ट है, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो देन इट वुड बी ईजी. देखो ये समझो पहले क्वेश्चन को. सिया हैड 70 स्टोरी बुक्स. सिया के पास ऑलरेडी कितने बुक्स थे? 70 बुक्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हम इससे हम फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे. और शी गॉट 25 मोर ऑन हर बर्थडे. दिस विल बी अवर सेकेंड स्टेटमेंट. दिस सेंटेंस, सिया हैड 70 स्टोरी बुक्स. तो कैसे सेंटेंस बनाना है? स्टोरी बुक्स विथ सिया या स्टोरी बुक्स सिया हैड. थोड़ा आपको चेंज करके लिखना है. ये पहले लिखना है स्टोरी बुक्स. नंबर ऑफ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स सिया हैड, या सिंपल स्टोरी बुक्स सिया हैड, दैट इज़ ऑल्सो ओके. सो मैं नंबर ऑफ से स्टार्ट करती हूँ. बोथ आर ओके. नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स सिया, सिया कैपिटल, सिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, सिया हैड. So number of story books Sia had. How many story books she had? She had 70 story books. Second statement क्या है? यहाँ पे जब आप सेंटेंस बनाते हैं थोड़ा सोच के बनाना है. She got 25 more on her birthday. So सिया के पास ऑलरेडी 70 बुक्स हैं, बट उसके हैप्पी बर्थडे पे उसको कितने बुक्स मिले? हाउ मेनी बुक्स शी गॉट? 25. शी गॉट मतलब उसको मिला है, शी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे 25 मोर बुक्स. सो उसका स्टेटमेंट कैसे बनाना है? नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ लिखने की ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है. नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स शी गॉट. यहाँ पे मोर वाला वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो. नंबर ऑफ मोर स्टोरी बुक्स शी गॉट, ये भी आप लिख सकते हैं. कितना है? 25. शी गॉट 25 मोर बुक्स. सो थर्ड स्टेटमेंट इज फिक्स्ड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. थर्ड इज टोटल बुक्स. ओके, ईजी. दिस सम इज़ लिटिल डिफरेंट. जहाँ पे भी मोर वाला वर्ड आता है तो थोड़ा सा आपको रुक के, समझ के, आराम से सोच के बनाना है. ठीक है. इस क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो और ये स्टेटमेंट भी 1-2 बार रीड करो, समझो कि कैसे हम स्टेटमेंट बना सकते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ़ स्टोरी बुक्स सिया हैड, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है. स्टोरी बुक सिया हैड, ठीक है, ये भी ठीक है. एंड मोर स्टोरी बुक्स शी गॉट, more story books she got, that is also okay, right? and answer लिखो. यहाँ पे जो भी आंसर है सॉल्व करो सम को, एंड देन यहाँ पे आपको बुक्स लिखना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स हियर. डन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. देर आर 40. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी ईजी. 2 आइटम्स दिया है, 47 रेड फ्लावर्स, 19 ब्लू फ्लावर्स. बहुत ही इजी सम है, जो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था. नंबर 1 सम
सेम वे वी हैव टू डू, नंबर ऑफ से स्टार्ट करके कर सकते हैं, विदाउट नंबर ऑफ भी ओके. सिंपल आप रेड फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स, टोटल फ्लावर्स, दैट ऑल्सो ओके. आई विल नॉट कट मार्क्स फर्दर, दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके. सो फिर भी मैं नंबर ऑफ से स्टार्ट करती हूँ. नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स, number of blue flowers. So third statement तो फिक्स है, total flowers. Okay. This statement is very easy. When you get two items like this, it is very easy to make. So solve करो, यहाँ पे लिखो flowers, because we are discussing about flowers here. Easy. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से मोर वाला क्वेश्चन है. ये मोर है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सोच के समझ के रुक के बनाना है. देखो, सुमन हैज़ 30 पेंसिल्स. इस टाइम यहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ़ के साथ स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे हम विदाउट नंबर ऑफ़ के स्टार्ट करेंगे, सिंपल लिखेंगे. सो पेंसिल्स विथ सुमन भी लिख सकते हैं आप, या पेंसिल्स सुमन हैज़. नंबर ऑफ पेंसिल्स सुमन हैज़, नंबर ऑफ पेंसिल्स विथ सिया, यू कैन राइट एनीथिंग. ठीक है. सो पेंसिल्स विथ सिया, सिया नहीं सुमन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज पेंसिल्स विथ सुमन. So her mother gave her 25 more pencils. So जब more है तो we use the word more in second statement. So more क्या मिला उसको? उसको pencils मिला है ना, more pencils. किसको मिला है? सुमन को मिला है ना. So more pencils she गॉट, मतलब उसको मिला है ना, शी गॉट. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या मोर पेंसिल्स मदर गेव भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट हम बनाएंगे, मोर पेंसिल्स शी गॉट, ज़्यादा पेंसिल्स उसको मिला. थर्ड सेंटेंस, वेरी गुड, टोटल पेंसिल्स. ये मोर क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको सोच के बनाना है, थोड़ा डिफ़िकल्ट, बहुत ही स्लाइट डिफ़िकल्ट है, 1% डिफ़िकल्टी है. बाकी सम्स बहुत इजी है, राइट. थोड़ा आप प्रैक्टिस करो मोर सम्स को. सो यहाँ पे आंसर, व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन दिस क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेंसिल्स दैट सुमन गॉट या हैज़. सो पेंसिल्स. Clear, children? So you have learned to frame sentences for addition sums. We will do more sums in our next video. So I'll stop here. I think we have to we have more word problems, no, on page number 19. So I will stop here. तो immediately I will make this video also. तो ये अभी next we will discuss this word worksheet 10 and worksheet 11 also word problems ही है, तो we will practice those sums also today. Okay, thank you children.